संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता सुनने के लिए शांत मन भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। 18 अध्याय भागों के अनुसार सरल हिंदी में। जय श्री कृष्ण। ज्ञान, भक्ति और जीवन के सत्य की इस पावन यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शांत मन भक्ति। यहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता को सरल, सहज और यथार्थ रूप में प्रस्तुत करते हैं ताकि भगवान श्री कृष्ण का दिव्य संदेश हर घर और हर हृदय तक पहुंच सके। तो आइए श्रद्धा, विश्वास और शांत मन के साथ आज के इस पवित्र पाठ का शुभारंभ करते हैं। अध्याय 1 में आगे। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। इससे आगे सुनने। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। 25। भीष्म पितामह द्रोण, गुरु द्रोण, प्रमुखतः के समक्ष, सर्वेषाम सबों के, च भी, महीक्षिताम संसार भर के राजा, उवाच कहा, पार्थ हे पृथा के पुत्र, पश्य देखो, एतान इन सबों को, समवेतान एकत्रित, कुरून कुरुवंश के सदस्यों को, इति इस प्रकार। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तात्पर्य, समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनःस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। तत्रा पश्यत स्थितान पार्थः पितरनत पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। 26। तत्र वहां, अपश्यत देखा, स्थितान खड़े, पार्थः पार्थ ने, पितहन पितरों चाचा ताऊ को, अथ भी पितामहान पितामहों को, आचार्यान शिक्षकों को, मातुलान मामाओं को, भ्रातहन भाइयों को, पुत्रान पुत्रों को, पौत्रान पौत्रों को, सखीन मित्रों को तथा और श्वशुरान ससुरों को, सुहृदः शुभचिंतकों को, च भी एव निश्चय ही, सेनयोः सेनाओं के, उभयोः दोनों पक्षों की, अपि सहित। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तात्पर्य, अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वो उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत। 27। तान् उन सब को, समीक्ष देखकर, सह वह, कौन्तेयः कुंती पुत्र, सर्वान सभी प्रकार के, बंधून संबंधियों को, अवस्थितान स्थित, कृपया दयावश, परया अत्यधिक, आविष्टः अभिभूत, विषीदन शोक करता हुआ, इदम इस प्रकार, अब्रवीत बोला। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखंच परिशुष्यति। 28। अर्जुनः उवाच, अर्जुन ने कहा, दृष्ट्वा देखकर, इमम इन सारे, स्वजनम संबंधियों को, कृष्ण हे कृष्ण, युयुत्सुम युद्ध की इच्छा रखने वाले, समुपस्थितम उपस्थित, सीदंती कांप रहे हैं, मम मेरे, गात्राणि शरीर के अंग, मुखम मुंह, च भी परिशुष्यति सूख रहा है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तात्पर्य,
यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वो उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन मृत्यु को देखकर वो उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वो इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वो दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वो मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। भागवत 5:18-12। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांडीवम स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते। 29। वेपथुः शरीर का कंपन, च भी शरीरे शरीर में मेरे, रोमहर्षः रोमांच, च भी जायते उत्पन्न हो रहा है। गांडीवम अर्जुन का धनुष, गांडीव स्रंसते छूट या सरक रहा है, हस्तात हाथ से, त्वक त्वचा, च भी एव निश्चय ही परिदह्यते जल रही है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तात्पर्य, शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं, वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से भी ये स्पष्ट है। वो इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य हैं। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। 30। न नहीं, च भी शक्नोमि समर्थ हूं, अवस्थातुम खड़े होने में, भ्रमति भूलता हुआ, इव सदृश, च तथा मेरा, मनः मन, निमित्तानि कारण, च भी पश्यामि देखता हूं, विपरीतानि बिल्कुल उल्टा, केशव हे केशी असुर के मारने वाले कृष्ण। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तात्पर्य, अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, भागवत 11.2.37। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वो सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। 31। न तो, च भी, श्रेयः कल्याण, अनुपश्यामी पहले से देख रहा हूं, हत्वा मारकर,
स्वजनम अपने संबंधियों को, आहवे युद्ध में, न तो कांक्षे आकांक्षा करता हूँ, विजयम विजय कृष्ण हे कृष्ण, राज्यम राज्य सुखानी उसका सुख च भी, राज्यम राज्य सुखानी उसका सुख च भी। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य ये जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है जहां वो एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसीलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। किन नो राज्येन गोविंद किन भोगैर्जीवितेन वा, येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च। 32 त इमेल वस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च, आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः। 33 मातुलाः श्वशुराः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा, एतान् न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। 34 अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते, निहत्य धार्तराष्ट्रान्तरः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। 35 किम क्या लाभ नह हमको राज्येन राज्य से, गोविंद हे कृष्ण किम क्या भोगैः भोग से, जीवितेन जीवित रहने से, वा अथवा येषाम जिनके अर्थे लिए, कांक्षितम इच्छित है, नह हमारे द्वारा, राज्यम राज्य, भोगाः भौतिक भोग, सुखानी समस्त सुख, च भी तेवे इमे ये अवस्थिताः स्थित, युद्धे युद्ध भूमि में, प्राणान जीवन को, त्यक्त्वा त्याग कर, धनानि धन को, च भी आचार्याः गुरुजन, पितरः पितृगण, पुत्राः पुत्रगण, तथा और एव निश्चय ही, च भी पितामहाः पितामह, मातुलाः मामा लोग, श्वशुराः श्वसुर, पौत्राः पौत्र, श्यालाः साले, संबंधिनः संबंधी, तथा तथा एतान ये सब, न कभी नहीं, हंतुम मारना, इच्छामी चाहता हूँ, घ्नतः मारे जाने पर, अपि भी, मधुसूदन हे मधु असुर के मारने वाले कृष्ण, अपि तो भी, त्रैलोक्य तीनों लोकों के, राज्यस्य राज्य के, हेतोः विनिमय में, किम्नु क्या कहा जाए, महीकृते पृथ्वी के लिए, निहत्य मारकर, धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को, नह हमारी, का क्या, प्रीतिः प्रसन्नता, स्यात् होगी, जनार्दन हे जीवों के पालक। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तात्पर्य, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौवों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ,
यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञापालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का ये सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवद इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवद इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु ये तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। पापमेवाश्रये दस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रांस बान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। 36 पापम पाप एव निश्चय ही आश्रयित लगेगा अस्मान हमको हत्वा मारकर एतान इन सब आततायिनः आतताइयों को तस्मात् अतः न कभी नहीं अर्हा योग्य वयम हम हंतुम मारने के लिए धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को सबांधवान उनके मित्रों सहित स्वजनम कुटुंबियों को ही निश्चय ही कथम कैसे हत्वा मारकर सुखिनः सुखी श्याम हम होंगे माधव हे लक्ष्मीपति कृष्ण। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तात्पर्य, वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। 1 विष देने वाला, 2 घर में अग्नि लगाने वाला, 3 घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, 4 धन लूटने वाला, 5 दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा 6 पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था, क्योंकि वो राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति यह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं।
इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वो लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम्। 37 कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। 38 यदि अपि भी एते ये नहीं पश्यन्ति देखते हैं, लोभ से उपहत अभिभूत चेतसः चित्त वाले, कुलक्षय कुलनाश, कृतम किया हुआ, दोषम दोष को, मित्रद्रोहे मित्रों से विरोध करने में, च भी, पातकम पाप को, कथम क्यों, न नहीं, ज्ञेयम जानना चाहिए, अस्माभिः हमारे द्वारा, पापात पापों से, अस्मात् इन, निवर्तितुम बंद करने के लिए, कुलक्षय वंश का नाश, कृतम हो जाने पर, दोषम अपराध, प्रपश्यत भी देखने वालों के द्वारा, जनार्दन हे कृष्ण। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। तात्पर्य, क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो लभिभवत्युत। 39 कुल क्षय, कुल का नाश होने पर, प्रणश्यन्ति विनष्ट हो जाती हैं, कुल धर्माः पारिवारिक परंपराएं, सनातनाः शाश्वत, धर्म नष्टे नष्ट होने पर, कुलम कुल को, कृत्स्नम संपूर्ण, अधर्मः अधर्म, अभिभवति बदल देता है, उत कहा जाता है, उत कहा जाता है, उत कहा जाता है। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। 40 अधर्म अभिभवात प्रमुख होने से, कृष्ण हे कृष्ण, प्रदुष्यन्ति दूषित हो जाती हैं, कुल स्त्रियः कुल की स्त्रियां, स्त्रीषु स्त्रीत्व के, दुष्टासु दूषित होने से, वार्ष्णेय हे वृष्णिवंशी, जायते उत्पन्न होती है, वर्ण संकरः अवांछित संतान। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी, अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तात्पर्य, जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती हैं।
अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह योग्य होंगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से ये स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। 41। संकरः, ऐसे अवांछित बच्चे, नरकाय, नारकीय जीवन के लिए, एव, निश्चय ही, कुलघ्नानां, कुल का वध करने वालों के, कुलस्य, कुल के, च भी, पतंती, गिर जाते हैं, पितरः, पितृगण, ही, निश्चय ही, एषा, इनके, लुप्त, समाप्त, पिंड, पिंड अर्पण की, उदक तथा जल की, क्रियाः, क्रिया, कृत्य। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे, पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तात्पर्य, सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेतयोनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में 11.5.41 कहा गया है, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। दोषैरेतैः कुलघ्नाना वर्ण संकरकारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। 42। दोषय है, ऐसे दोषों से, एतय है, इन सब, कुलघ्नानाम, परिवार नष्ट करने वालों का, वर्ण संकर, अवांछित संतानों के, कारकैः, कारणों से, उत्साद्यन्ते, नष्ट हो जाते हैं, जाति धर्माः, सामुदायिक योजनाएं, कुल धर्माः, पारिवारिक परंपराएं, च भी, शाश्वताः, सनातन। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। 43। उत्सन्न, विनष्ट, कुल धर्माणाम, पारिवारिक परंपरा वाले, मनुष्याणाम, मनुष्यों का, जनार्दन, हे कृष्ण, नरके, नरक में, नियतम, सदैव, वासह, निवास, भवती, होता है, इति, इस प्रकार, अनुशुश्रुम, गुरु परंपरा से मैंने सुना है। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तात्पर्य, अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है।
जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, यद्राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजन मुद्यताः। 44। अहो बत कितना आश्चर्य है ये, महत महान पापम पाप कर्म कर्तुम करने के लिए व्यवसिता निश्चय किया है, वयम हमने, यत क्योंकि, राज्य सुख लोभेन राज्य सुख के लालच में आकर, हंतुम मारने के लिए, स्वजनम अपने संबंधियों को, उद्यताः तत्पर। ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तात्पर्य, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या मां के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत। 45। यदि माम मुझको अप्रतिकारम प्रतिरोध न करने के कारण, अशस्त्रम बिना हथियार के, शस्त्रपाणयः शस्त्रधारी, धार्तराष्ट्राः धृतराष्ट्र के पुत्र, रणे युद्धभूमि में, हन्युः मारे, तत् वह में मेरे लिए, क्षेमतरम श्रेयस्कर भवेत होगा। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तात्पर्य, क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दें, किंतु वो युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयार्द्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। संजय उवाच एवं मुक्त्वा जुर्नः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। 46। संजयः उवाच, संजय ने कहा, एवं इस प्रकार, उक्त्वा कहकर, अर्जुनः अर्जुन, संख्ये युद्धभूमि में, रथ के, उपस्थे आसन पर, उपाविशत पुनः बैठ गया, विसृज्य एक ओर रखकर, सशरम बाणों सहित, चापम धनुष को, शोक से, संविघ्न संतप्त उद्विग्न, मानसः मन के भीतर। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना दान डांग धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तात्पर्य, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वो शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवद गीता की इस पवित्र भूमिका को सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। कल के अगले भाग में हम यहीं से आगे बढ़ेंगे और श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को सरल और सहज भाषा में समझेंगे। यदि आप गीता के प्रत्येक अध्याय और प्रत्येक श्लोक का सरल अर्थ नियमित रूप से सुनना चाहते हैं तो कृपया शांत मन भक्ति YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आने वाले सभी नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।